दोस्तों इस वीडियो में आपको स्कैल्पिंग की एक ऐसी स्ट्रेटेजी पता लगेगी जिससे आप डेली प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ आपको बहुत बड़े प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, आपको छोटा प्रॉफिट मिलेगा और स्टॉप लॉस भी आपका बहुत छोटा रहेगा। हमारा मार्केट में यही मकसद रहता है, जो मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि जो जिसके पास देखो बहुत बड़ा पैसा है वो तो बड़ा एसेट ले सकता है, ठीक है, लेकिन जिसके पास कैपिटल ही छोटी है तो उसका अब व्यू यही होना चाहिए, स्ट्रेटेजी भी उसकी उसी तरीके की होनी चाहिए। जैसा कि मैं पर्सनली अपनी स्ट्रेटेजी जो बनाता हूँ उसमें मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपना स्टॉप लॉस छोटे से छोटा रखूँ, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, जितना छोटा हो सके उतना छोटा स्टॉप लॉस रखूँ, ठीक है। ऐसी एंट्री लूं वहां पर स्टॉप लॉस छोटा ही बनता हो, तो ऐसी ही स्ट्रेटजी मैं बनाता हूं क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है और ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। क्योंकि हमने शुरू में देखिए बहुत सारा लॉस किया हमने, ठीक है, तो बिना बात कराए सीधा शुरू करते हैं। और इसमें आपको देखो वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा स्ट्रेटजी को समझने के लिए। बहुत लोग कहते हैं कि बातें ज्यादा करते हो, भाई स्ट्रेटजी तो कोई भी बता देगा, बहुत सारी होती है, लेकिन बातों में तो रूल बताते हैं, और अगर रूल नहीं फॉलो करोगे तो स्ट्रेटजी किस काम की है? किसी काम की नहीं है। आप बुक ले आओ एक स्ट्रेटजी की, इंटरनेट पर सर्च करो स्ट्रेटजी, दुनिया भर की स्ट्रेटजी आपको मिल जाएंगी, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ एक्सपीरियंस अगर है तो उसको फिर बातों से ही तो बताया जाएगा। एक्सपीरियंस कैसे शेयर होगा? और विदाउट एक्सपीरियंस आप अपने एक्सपीरियंस से चीजें सीखोगे। लेकिन वो नायक फिल्म का डायलॉग याद आ गया कि मैं 1 साल तुम्हारे साथ काम करके मेरा एक्सपीरियंस 31 साल का हो गया है, तो वैसा करो ना आप। तो ये स्ट्रेटजी 2 स्टेप में वर्क करेगी। मॉर्निंग में आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, और सुबह सुबह अगर प्रॉफिट बन जाए, ठीक है, वैसे तो बन जाएगा, 98% प्रॉफिट बन ही जाता है, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं। तो देखो मॉर्निंग में आपको ट्रेड लेना है और जब प्रॉफिट बन जाए तो आपको पंगा नहीं लेना, फिर आपको अपना लैपटॉप बंद करके चल पड़ना है, ठीक है। मॉर्निंग में आपको ट्रेड लेना है, इस चीज को आप समझ गए। क्या करना है? 2 तरीके हैं। देखो एसएल हिट होता है, लेकिन अगर एसएल हिट हो गया ना तो दूसरा तरीका भी है कि आपका एसएल आपका हिट ना हो और आप प्रॉफिट में ही अपना बंद करें। तो डेली अगर प्रॉफिट में क्लोज करना है तो ध्यान से समझो, कंप्लीट वीडियो को देखते रहो। देखो क्या करना होता है, सुबह सुबह आपको मार्केट जैसे ही ओपन होती है, यहां पर आ जाते हैं, जैसे ही मार्केट ओपन होगी ना, यहाँ पर आपको पहले बता देता हूँ, कॉपी पेन लेकर लिख लो अगर भूल जाना है तो। मार्केट ओपन होते ही 9:23 पर, ठीक है, 9:23 पर कोई कैंडल बनेगी, जो भी कैंडल बनेगी उस कैंडल को आपको देखना है, उसको ट्रेड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कैसे करोगे आप। साथ में एक देखिए रूल जो है, रूल तो हमने बता दिया, सिंपल रूल है, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल। बहुत लोग कहते हैं इतने सिंपल तरीका थोड़ी है पैसा बनाने का। पैसा सिंपल तरीके से ही बनता है, बस सिंपल तरीकों को अपनाना पड़ता है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। देखो शुरू में आ गए और यहाँ पर आ गए हम, ये 10 बजे हैं और यहाँ पर देखिए 9:15 हो गए और ये हो गया 20, 21, 22 और ये 23। 9:23 की ये कैंडल आपकी बनी, और जैसे ही 9:23 की कैंडल आपकी बनती है, 9:23 कैंडल का आपको हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। 18 ये है 9:23 की कैंडल, इसका हाई, ठीक है, इसका हाई मार्क करेंगे हम, और 9:23 की कैंडल का ये हो गया हाई, ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहा पेंसिल, 9:23 का हाई मार्क कर लिया हमने ये, और इसका लो। और अगर हाई ब्रेक होता है तो ऊपर की साइड हम सी बाई करेंगे, लो ब्रेक होता है तो हम पी बाई करेंगे। अब इसमें ध्यान रखिएगा, आपको 20 रुपए का, देखो ऑप्शन में आप जो भी ऑप्शन बाय करोगे, एटीएम बाय करना है, एट द मनी या इन द मनी, ओटीएम नहीं जाना, ठीक है। अगर ओटीएम जाना है तो बहुत ज्यादा दूर मत जाना, नहीं ओटीएम में पैसा नहीं बनेगा, एटीएम और इन द मनी ही रखना है आपको, ठीक है। और जो भी ऑप्शन बाय करोगे, मान लो आपने 100 रुपए पे बाय किया है, ठीक है, मान लो 100 रुपए पे आपने बाय किया, तो 120 रुपए आपका पहला टारगेट होना चाहिए, बस 120 रुपए। एक बार अगर चला गया ना तो 120, इसमें फिर आपको लॉस नहीं लेना, एसएल आपको लेना है। अगर 100 रुपए पे बाय किया और वो नीचे आ रहा है तो आपको 90 रुपए पे निकल जाना है, ठीक है, 90 रुपए पे आपको निकल जाना है। लेकिन अगर 120 चला गया तो फिर आप इसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना, आपको ये आपका रूल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए, ये हमने आपको 20 बता दिया है, लेकिन इसमें जो टारगेट मिलता है वो 30 पॉइंट के करीब 30 रुपए के आसपास मिल जाता है। तो 20 से 25 रुपए आपको रखना है। अब 20 रुपए अगर रखते हो तो आप 25 लॉट होते हैं, तो 25 दाया 250, 25 दाया 250, यानी 500 रुपया हो गया एक लॉट पे। भाई 500 रुपया बन रहा है,
पता है। और 100 रुपए का अगर आपने खरीदा तो 5,000 लगाए आपने, 5,000 लगाए और 500 रुपया बन रहा है, 5,000 लगाए 500 बन रहा है, तो 10% हो गया। और 10% आप परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करके देखो ना, आपकी दिहाड़ी बन गई। ठीक है। और देखो शुरू में आप छोटा छोटा ट्रेड करो, और जब आपको भरोसा बन जाएगा ना इस सेटअप पर, तो फिर अपना लॉट साइज बढ़ाकर आप 500 का 5,000 भी कर सकते हैं, 5,000 का 5 लाख भी कर सकते हैं, लेकिन वो बनेगा आपके भरोसे से। देखो क्या करना है। अब यहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया 9:23 वाली कैंडल ये थी 9:23 पर, और यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ पर आपको देखते हैं कितने पॉइंट का मूव कैप्चर हुआ है, या फिर ऐसा लीट होगा। ठीक है, जो भी होगा वो हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, 32 पॉइंट का, और ये हमारा 32 पॉइंट का है। तो इसमें कोस्ट टू कोस्ट निकलोगे आप, या तो एसएल हिट हो जाएगा मानकर चलिए। नहीं, एसएल कहाँ हिट हुआ है, एसएल आपने यहाँ पर रखा हुआ है ना, ये इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर आपने एसएल रखा हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आई है, और यहाँ पर देखिए 54 पॉइंट का मूव कैप्चर हुआ है, और इसमें आप बड़े आराम से 20 रुपए 30 रुपए का आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखने अच्छा इसमें पास हो गया तो बस, इसमें अगर पैसा बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका एसएल कटेगा तब अगली स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिंपल बाय करना है, सिंपल सेल करना है। 9:23 की कैंडल आपको देखनी है। अच्छा अभी देखते हैं एसएल कहाँ पर कटता है। फिर अगर एसएल कटा ना तो उसका तोड़ भी आपको बताएंगे। एसएल अगर कटेगा तो उसका तोड़ भी बताएंगे। 9:15 हो गए, और यहाँ पर आगे कितने हो गए, 9:25, 9:23, 9:23 ये हाई हो गया, ये लो हो गया। और यहाँ पर देखते हैं 9 बजे ये वाली कैंडल है ना, ये लो हाई और ये लो, और यहाँ पर गए नीचे, और ये एसएल कट गया, इसमें एसएल हिट हो गया है। ठीक है, तो एसएल हिट हो गया तो कोई बात नहीं, 10-20 रुपए आपके चले गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10-20 रुपए आपके चले गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएल देखो मार्केट में 100%, 99.99% की आप ले सकते हो स्ट्रेटेजी, लेकिन अगर आप सोचो 100% आप स्ट्रेटेजी ले लो तो 100% आप बिल्कुल नहीं ले पाओगे। इस चीज को आप ध्यान रखो। ठीक है, तो इसमें एसएल कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो और देख लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि एसएल कट जाए तो भी आपको प्रॉफिट में ही कैसे क्लोज होगा। ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश किया करो। ठीक है, ओवर ट्रेड नहीं करना, लेकिन 2 ही ट्रेड लेने हैं आपको सुबह सुबह, और 10 मिनट के अंदर ये आपका सारा ट्रेड हो जाएगा। 9:23 ये देखिए, यहाँ पर ये 23 मिनट की कैंडल बनी, इसका लो हाई ब्रेक हुआ, और यहाँ पर आप एंट्री लेंगे, और ये वाली कैंडल आपको मूव देगी। और ये कितने पॉइंट का है, 621 के आसपास आपने एंट्री ली है, और 659 पर आप निकल रहे हैं, 660 पर 40 पॉइंट का मूव है, यानी इसमें भी 20 से 25 रुपए आपके कैप्चर हो जाएंगे। ठीक है, 40 पॉइंट का मूव है तो 20 रुपए के आसपास, 18 रुपए के 18, 20, 25 के आसपास ऑप्शन बढ़ेगा ना। चलिए और दिखाता हूँ आपको इसी तरीके से। देखो अब बैक टेस्ट, अब जितना चाहो बैक टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9:15 पर आ जाते हैं, 9:23 ये हो गया, 15, 16, 17, 18, 22, और ये 9:23। यहाँ पर आपने एंट्री ली, यहाँ पर आपका एसएल हो गया नीचे, और यहाँ पर देखते हैं एसएल हिट होता है या टारगेट मिलता है। यहाँ पर हमने एंट्री ली है, कहाँ पर, ये हमारी 9:23 वाली कैंडल है, यहाँ हमने एंट्री ली, ये हमारा एसएल हो गया, और यहाँ पर गया, फिर वापसी आई, फिर इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जिट कर जाओगे, यहाँ पर आपको टारगेट मिल जाएगा। इसका आप जितना बैक टेस्ट करना चाहो भाई उतना बैक टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप बैक टेस्ट करोगे उतना कॉन्फिडेंस बनता जाएगा, और बहुत बढ़िया पैसा बनेगा इसमें। 500-700 रुपये को आप पैसा परसेंटेज से नहीं देख रहे हो, इसलिए आपको 500 रुपये बहुत छोटे लग रहे हैं। ठीक है, 5,000 लगा के अगर 500 बन रहे हैं, 7,000 लगा के 8-10% का रिटर्न मिल रहा है पर डे, समझ रहे हो, 8-10% का रिटर्न पर डे। अब यहाँ पर देखते हैं 21, 22, और ये हो गया 23, ये रेड वाली कैंडल, और इसका हाई ब्रेक हुआ, और यहाँ पर हमने एंट्री ली, और यहाँ पर भी आप ये देख रहे हो, ये दिखने में आपको ऐसा लग रहा है, ऑप्शन में आप देखोगे तो ये आपका कितने पॉइंट का है, पॉइंट में देखते हैं कितना बनता है इसमें। स्कल्पिंग आपका एसएल भी तो इसमें बहुत छोटा है, ये 9:23, यहाँ पर एंट्री, और यहाँ तक हम गए, 38 पॉइंट का मूव आपका कैप्चर हुआ है। और एसएल देख लीजिए आप कितना रखा हुआ है आपने, 28 पॉइंट का, इसमें भी आपका 15 से 20 रुपए के आसपास बन जाएगा। अब ये आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा है, पैसे को पैसा नहीं समझ रहे हो, परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो बहुत अच्छा पैसा बनता है। बस इसमें कम में देखो, छोटे लॉट से ट्रेड करोगे ना तो कम में सब्र रखना पड़ेगा,
और फिर एक दिन आपका बड़ा पैसा इसी कॉन्फिडेंस आएगा ना, सब कॉन्फिडेंस बड़ा पैसा बना कर देता है, ऐसे नहीं बनता। बड़ी इन्वेस्टमेंट भी तो होनी चाहिए, और छोटे छोटे प्रॉफिट से ही बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी बनेगी। लॉस बड़ा मत लो बस। मार्केट में आप लोग क्या करते हो, बड़ा, हमने भी किया है, आप ही नहीं, हमने भी किया है। शुरू में 4 दिन हम प्रॉफिट करते, एक दिन में लॉस कर लेते, सारा वो हो जाता। प्रॉफिट छोटे छोटे रहते, लॉस बड़ा कर लेते। तो अब फिर उसके बाद हमने स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी शुरू की जिसमें हमारा एसएल ही छोटा रहे, एसएल हमारा बहुत छोटा रहे, 10-20 रुपए का एसएल रहे, तो बस हम अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे ना। दूसरे के पास करोड़ों रुपए हो तो हमारे काम थोड़ी आएंगे, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 9:23 की ये रेड वाली कैंडल बनी। अब यहाँ देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अगर आप रूटीन में फॉलो करोगे तो प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट बनता है, ऐसी बात नहीं है कि प्रॉफिट नहीं बनता। ये देखिए यहाँ पर हो गया ये, और यहाँ ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ देखिए कितना बड़ा मूव मिला है। अब आप सोच सकते हैं कितना मूव कैप्चर किया आपने। देखिए वीडियो छोड़कर जो भागते हैं ना, अधूरा देखते हैं, फिर कहते हैं ऐसे बताया वैसे बताया। कंप्लीट देखोगे तभी समझ पाओगे ना भाई। यहाँ तक हम आए, ये हमारा एसएल था, और देखिए 3 गुना पैसा बना है आपका एसएल के हिसाब से, ठीक है। अब मान लीजिए अगर 30 रुपए का एसएल आपका रहा तो 90 रुपए का आपने यहाँ पर मूव कैप्चर किया, और 90 गुणा 25 करके देख लीजिए, ठीक है। 90 10 900, 90 10 900, 1800, 2-2,500 रुपये बन गए, बताओ और क्या चाहिए सुबह सुबह, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको, अच्छा देखिए, आप अगर आपका फेल हो जाए, एसएल हिट हो जाए, एक एसएल हिट करवाते हैं जरा बैक टेस्ट में, फिर आपको बताता हूँ क्या करना है एसएल हिट होने के बाद। 9-15, 9-20, 21, 22, 23, ये हो गया 23, ये 23 की कैंडल है, हमने ऊपर बाई किया, यहाँ एसएल कट गया, ठीक है। यहाँ जब आपका एसएल हिट हो जाए ना, तो एसएल हिट होने के बाद आपको क्या करना है, एसएल हिट होने के बाद आपको आ जाना है तुरंत 9:29 पर, 9:29 की कैंडल को आपको देखना है, और 9:29 की कैंडल को आपको देखना है। फिर उसका सेम वही प्रोसेस है, हाई लो मार्क कर लेना है, ठीक है। 9:32 हो गए, 9:30, 9:29, ठीक है, 9:30, ये 9:29, इसका हाई लो मार्क कर लेना है। यहाँ लो ब्रेक हुआ, और यहाँ से हमने एक अच्छा मूव कैप्चर किया। देखिए प्राइस रेंज लगाकर आपको दिखाते हैं। 9:29 ये वाली कैंडल है, कौन सी, ये वाली, इस कैंडल पर हमारी एंट्री हुई और यहाँ तक हम आए। देखिए 56 पॉइंट का मूव कैप्चर हुआ, ठीक है। और एसएल हमारा कितना है, लगभग 30 पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो आप इसको भी कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपका एक फ्लैट हो जाता है 9:23 वाली, अगर 9:23 वाली कैंडल फेल होती है तो 9:29 की कैंडल को आप ट्रेड करोगे, और आप देखोगे कि उसमें आपका प्रॉफिट बन गया। बस बंद करके बैठ जाओ चुपचाप, ठीक है। उसके बाद आप अगर ओवर ट्रेड करोगे फिर तो लॉस कर लोगे। 10 ट्रेड करने, सुबह सुबह मान लो आपका 500 बन जाता है, उसके बाद 10 ट्रेड करने के बाद भी आप 450 रुपये 500 रुपये बनाते हो, तो क्या फायदा हुआ 10 ट्रेड करने का? बाकी पैसा तो आपने ब्रोकर को दे दिया ना, तो ब्रोकरेज का कोई फायदा नहीं होगा, समझ रहे हो। ये देखिए 9:23 वाली कैंडल, ये पॉज कैंडल बनी हुई है, उसके बाद यहाँ पर एंट्री हुई, और ये देखिए लगातार 1 2 3 4 5 कैंडल रेड है, यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक कैंडल बड़ी सी बनी है जो आपको प्रॉफिट देगी, ठीक है। उसके बाद 9:29 वाली कैंडल देखिए ब्रेक हुई है, तो आपको एक अपसाइड का भी मूव मिला है। दोनों साइड का मूव आपको यहाँ पर मिला है। ये देखिए, ये आपको नीचे का मूव मिला, यहाँ पर आपने कैप्चर किया, और ये आपने इधर किया। ये हरी कैंडल के ब्रेकआउट पर आपने एंट्री ली थी, और इधर आपने यहाँ पर एंट्री ली है। तो दोनों साइड का मूव आपको मिला है, और अगर आप इसमें ट्रेल कर पाओ अपसाइड वाले मूव में, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा प्रॉफिट बना है। लेकिन आप इसको रहने दीजिए, इसको करोगे तो आदत बिगड़ जाएगी। ये बाद में करना, पहले ये आप छोटा छोटा मूव कैप्चर करना सीखो, ठीक है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ किया करो। अगर ट्रेंडिंग मार्केट में पॉइंट पड़ गया ना, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बहुत अच्छा पैसा बनता है। उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रेटजी आप समझ गए होंगे। कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।